वक्फ बिल के विरोध में शनिवार को भवानीपुर में सभी समुदाय के लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से विशाल रैली निकाली गई। प्रखंड मुख्यालय स्थित बलदेव उच्च विद्यालय क्रीड़ा मैदान से रैली निकालने के पूर्व सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर पहलगाम आतंकवादी हमले में मौत के शिकार हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए दुआ किया गया। इसके बाद क्रीड़ा मैदान से सभी समुदाय के हजारों लोग अपने हाथों में अलग अलग नारे लिखी तख्तियां एवं राष्ट्रीय झंडे के साथ विशाल रैली निकाली गई। रैली में शामिल सभी लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वक्फ बिल वापस लो के नारे लगा रहे थे। बलदेव उच्च विद्यालय क्रीड़ा मैदान से निकाली गई विशाल रैली मुख्य बाजार से गुजरते हुए बस स्टैंड, थाना चौक, यादव टोला एवं बजरंगबली चौक के रास्ते बलदेव उच्च विद्यालय क्रीड़ा मैदान में पहुंचकर एक जनसभा में बदल गई। इस मौके पर जनसभा को राजद के प्रदेश महासचिव अमोद कुमार मंडल, पूर्व प्रखंड प्रमुख डॉक्टर दीपक कुमार सुमन, बड़ी भंसार स्टेट के नैयर आलम, राजद प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर जमशेद आलम, नजरुल हसन उर्फ मुन्ना, पूर्व मुखिया मतिउर रहमान उर्फ मत्तो भाई, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि राजा अली, पूर्व मुखिया समीम आलम, मुखिया जफर हसन उर्फ जप्फो, इजहार आलम, मेहताब आलम, इंजीनियर जावेद आलम, इंजीनियर सागर अलीम सहित दर्जनों लोगों ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार देश में काला कानून लाकर देश के अमन, चैन और आपसी भाईचारे को बिगाड़ना चाहती है। वक्ताओं ने आगे कहा कि इस काला कानून को केंद्र सरकार को वापस लेना होगा। सबों ने कहा कि अगर यह बिल वापस नहीं लिया गया तो आगे हम लोग दिल्ली तक आंदोलन करेंगे। वहीं सभी वक्ताओं ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की उच्च स्तरीय जांच करवाते हुए इसमें शामिल दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाया जाए। शनिवार को आयोजित वक्फ बिल के विरोध में निकाली गई विरोध रैली को भवानीपुर प्रखंड के सभी वर्गों का अभूतपूर्व समर्थन मिला। इस मौके पर बाजार के लोगों ने भी इसे अपना नैतिक समर्थन देने का काम किया। इस मौके पर पूर्व पैक्स अध्यक्ष बिंदेश्वरी विमल, पूर्व सरपंच मंटू यादव, शोभाकांत यादव, पीताम्बर यादव, भगवान पंडित, काजी सैफुल्ला, साकिब इकबाल, आसिफ आलम सहित हजारों लोग मौजूद थे। देखिए, जिस तरह आदरणीय नेता राहुल गांधी, आदरणीय नेता जन के लालू प्रसाद जी ने विरोध करके कृषि कानून को वापस कराया, उसी तरह आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और हर हाल में ये बिल वापस होके रहेगा। क्या लगता है आज का जो ये प्रोटेस्ट था उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? क्या देखिए, आज के प्रोटेस्ट में जो शांतिपूर्वक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समाज का आदमी था। आप देखिए रहे हैं कि सब आदमी मिल के इसका विरोध कर रहा है कि अब जो काला कानून लाए हैं किसी का जमीन जो है लेके और अरबपति खरबपति को देने के लिए, ऐसा नहीं कि जमीन लेकर आप गरीब में बांट रहे हैं, दे रहे हैं अरबपति खरबपति, अदानी अंबानी को देना चाह रहे हैं जमीन और उससे आप पैसा लेना चाह रहे हैं। इसलिए हर हाल में ये बिल वापस होके रहे। सरकार तो ये कह रही थी कि इससे मुस्लिम महिलाओं को फायदा होगा। नहीं, देखिए, जुमलाबाज सरकार है ना। आपको ये बोला था कि हम, ललन सिंह क्या बोला कि इसमें हम संशोधन कराएं। संशोधन क्या कराए? संशोधन यही कराए कि जदयू को आरजेडी बीजेपी में विलय करा दी। संशोधन यही न हुआ। अगर नीतीश जी होश में रहता तो आपको लगता है कि अगले सेशन में रिव्यू ला रहा था इस बिल को और टेलीफोन करके रुकवा दीजिए। इसलिए अभी नीतीश कुमार होश में नहीं है, इसलिए जो मन हो रहा है सो संजय झा, ललन बाबू, विजय चौधरी, माननीय कुछ पूर्णिया का लगा हुआ है, पास करा। तो क्या लगता है कि प्रोटेस्ट जो लंबी प्रोटेस्ट और भारी संख्या में और एक जगह नहीं कई जगह हर जगह हो रहा है? बोले न कि पूरे देश में हो रहा है और हर हाल में वापस होगा, बिल वापस होके। वापस नहीं लेगा तो क्या करेगा? ऐसे प्रदर्शन होते रहेगा। आज देखिए, 1990 से जनगणना का मांग हो रहा था। बिहार तेजस्वी जी अरे और सरकार को 48 घंटा का अल्टीमेटम दिए, जनगणना हुआ था न बिहार में। वैसे जनगणना मोदी जी सो के उठे और कैबिनेट में लाके करा दिए ना। अभी वो डेट नहीं दिए हैं। हर हाल में चुनाव के पहले डेट देंगे और जनगणना कराएंगे। उसी तरह ये कानून वापस होके रहेगा। आज का मकसद इस बैठक का, इस रैली का शांतिपूर्वक ढंग से जो फ्लैग मार्च हुआ, इसका उद्देश्य जो संशोधन बिल आया है वक्फ कानून का, उसके विरोध में था। वो हम लोगों के विरोध में बना है, इसलिए उसको वापस लेने के लिए, सरकार को जगाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने इसका विरोध किया है। और दूसरी बात थी कि जो पहलगाम में जो आतंकी भी हमला हुआ, सबसे पहले जो मरे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित इस सभा से किया गया और हम भी करते हैं। और जो आतंकवादी इस तरह का कांड किया है उसको सरकार फांसी का सजा दे। अच्छा, क्या लगता है कि कौन किया? क्योंकि एक तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ धर्म पूछ के मारा गया, तो हिंदू को पूछ के मारा गया। तो देखिए, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। अगर आतंकवादी का धर्म होता तो वो पूछता नहीं। इसलिए ये आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी है, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो। नजरुल हुसैन उर्फ मुन्ना जी, समाज सेवी, भवानीपुर। ये जो 2025 में वक्फ बिल संशोधन बिल आया है, यह गलत है।
क्योंकि किसी भी धर्म पर आघात नहीं पहुंचना चाहिए। सभी धर्म को हमारे भारत देश में स्वतंत्रता प्राप्त है, यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए यहाँ भी किसी विशेष धर्म पर आप आघात नहीं कर सकते हैं। इसमें जो कानून बदल कर आप इसमें सरकारी पदाधिकारी को लाए हैं और जो करें महिला आने से इसमें पहले से भी महिला इसमें है, वह बिल जो पहले से है भारत देश का, उसमें पहले से महिला उसमें पदेन सदस्य बहुत जगहों पर है, इसलिए इससे कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया गया। और इसमें जो आप किसी जबरदस्ती किसी के जमीन या किसी धर्म पर आघात कर रहे हैं, यह गलत है। इसीलिए वो वापस लेके पुराना जो कानून है वह लागू है, उस या जो अच्छा चीज है उसको लागू कीजिए। इसका कहना है कि आप भी विरोध करते हैं। हाँ, इस बिल का ये जो जबरदस्ती किया जा रहा है ये गलत है, इसको वापस किया जाए। सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस बिल को वापस करके सही किया जाए। अच्छा, एक सवाल और कि इस बिल के विरोध में सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग हैं या फिर मुस्लिम हिंदू तमाम लोग? नहीं, सभी समाज के लोग हैं, क्योंकि यह भारत देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों से चलता है। अगर हमारा दो भाई में विभिन्न मतभेद रहेगा तो यह देश जो है कमजोर हो जाएगा। अगर हमारा देश में दोनों भाई जो चारों मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई जो सभी हैं, सभी इसमें इस देश के बगिया के सभी फूल हैं और सभी फूल को अच्छे से चलेगा तभी जाके यह देश अच्छा लगेगा। इसीलिए किसी भाई को आप गलत ढंग से देखिए, एक भाई को अच्छा देखिए, इससे गलत होगा देश के साथ। कौन लोग हैं जो इसका सपोर्ट भी करते हैं? कुछ लोगों का ये भी मानना होता है। अरे देखिए, यह धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर वोट लेने की राजनीति, यह गलत है। धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट लेने का जो राजनीति कर रहा है, हिंदू मुस्लिम होगा, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग पढ़ा लिखा है, सब समझता है, सभी लोग जागरूक हैं। देश के जो भी जनता है, यहाँ के लोग जागरूक है, इसीलिए सभी को पता है सही गलत। संविधान का सभी लोगों को संविधान पता हो गया। अब मूर्ख नहीं है जो लड़ जाएंगे लोग, इसलिए सभी समझते हैं और गलत को गलत कहना होगा। दीपक कुमार सुमन, पूर्व प्रमुख भवानीपुर। जितने भी भवानीपुर प्रखंड वासी और पूरे देश में वक्फ बिल के खिलाफ में लोग शांतिपूर्वक इसका विरोध कर रहे हैं। ये वक्फ बिल, वक्फ कमेटी आज की नहीं है, ये 1911 में वक्फ कमेटी बना था, तब से लेकर के आज तक। उसके बाद बीच में संशोधन हुआ तो उन्हें वक्फ कमेटी बोर्ड का गठन हुआ। ये 25 में जो है एनडीए की सरकार जो है वक्फ कमेटी को में बदलाव किया है। ये हम सब समाज, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, इनका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और किसी के धर्म पर ठेस पहुंचाना ये उचित नहीं है। क्या लगता है कि ये संशोधन की ही सरकार है? हर चीज में संशोधन होता है, कहीं नाम जगह का नाम में संशोधन हो जाता है, कभी कानून। इससे देश थोड़े चलता है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये गंगा जमुना की तहजीब है यहाँ, और ये बेरंग सरकार नहीं चलेगी। तो आने वाले समय में इसका कामयाबी बिल्कुल हो जाना पड़ेगा। मोहम्मद आजाद, पूर्व जिला पार्षद भवानीपुर। आप मैंने जदयू में किस पोस्ट पे? देखिए, मैं जदयू का से हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले देश तब समाज। मैं आपकी सरकार उसको सपोर्ट कर रही है और आप यहाँ विरोध में बैठे हुए। ये सुप्रीम कोर्ट में है, मामला चल रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अल्पसंख्यक के लिए बहुत सारा अच्छा काम किए हैं, उससे कोई भी लोग इनकार नहीं जा सकते। लेकिन ये वक्फ बिल में तो वो सपोर्ट किए हैं केंद्र सरकार, लेकिन संशोधन की बात हो रही है और बेशक हमको उम्मीद है कि संशोधन होगी। एक तरफ आपकी सरकार सपोर्ट कर रही है और आप हमारे साथ हैं। देखिए, हम तो ये वक्फ कमेटी जो है, मैंने क्या कहा कि ये आज की कमेटी नहीं है, ये 1911 में कमेटी बन जाता है और देश आज़ाद होने के बाद इनको अल्पसंख्यक ये जो वक्फ कमेटी है उसको बोर्ड बना दिया गया। बोर्ड बना करके और यहाँ पर ये जो है, ये जितने भी यतीम हैं, बेवा हैं, आप हर जगह जो इसके मतवल्ली हैं वहाँ पर उसको दिया जाता है, जो कि जिसको कोई सहारा नहीं है। कहीं 400 नालंदा में है, एक कौन बेगम है, उसके बाद पूर्णिया में है, उसको फिक्स है।
कि 400-500 रुपये जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसको दिया जाता है। और इस तरह का ये बिल ला करके ये तो मनमाना है कि कहीं पर कब्रिस्तान हमारी सुरक्षित नहीं रहेगी, मस्जिद सुरक्षित नहीं रहेगी। आपकी पार्टी को इसका विरोध करना चाहिए था ना। नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, सारे लोग समर्थन में, ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद आजाद, हाँ, जमीनी तौर पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी उनके नेता हैं जो वैचारिक तौर पे इसका समर्थन करते हैं, भले पार्टी नहीं करे। नहीं, पार्टी में भी हम लोगों की बात चल रही है और धरातल पर है, बेशक कुछ न कुछ बेहतर होगा, लेकिन होगा। नमस्कार, इसी तरह की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।